डॉक्टर धनराज डाहाट। डॉक्टर आंबेडकर भवन परिसर अंबाझरी कृति समिति का संयोजक हूँ। यहाँ पर कुछ संयोजक लोग उपस्थित हैं। इस समिति के प्रमुख माननीय किशोर गजबी जी है, जो निवृत्त जिलाधिकारी थे, IAS है। और हम सब एक ही मांग कर रहे हैं इस समिति की ओर से कि अंबाझरी के नज़दीक जो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का परिसर था, वो परिसर डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर भवन के नाम से निर्धारित होना चाहिए। क्योंकि आज ये परिस्थिति निर्माण हुई है कि बाबा साहब आम्बेडकर भवन का जो परिसर था वो 20 एकड़ का परिसर था। आज के नए नकाशे में वो परिसर 44 एकड़ में सम्मिलित किया गया और डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर भवन का जो नाम था वो वहाँ से हटाया गया और 44 एकड़ में जो योजना बताई गई है उस योजना में केवल 10,000 स्क्वायर फीट में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर स्मारक बांधेंगे, ऐसा उन्होंने घोषित किया है। इसका मतलब यह है कि बाबा साहब आम्बेडकर के नाम से 10,000 स्क्वायर फीट में बाबा साहब का स्मारक बांधेंगे, लेकिन 19 एकड़ जगह है वो हड़प करने की कोशिश यहाँ जारी है। इसलिए हमारा ये कहना है कि एक महापुरुष के नाम से अगर जो जगह निर्धारित होती है वो स्मारक की जगह उसी काम के लिए उपयोग में लाना चाहिए और वहाँ पर ये जगह हड़प करके वहाँ पर पर्यटन की जो योजना है वो जो योजना है उसका विरोध हम करना चाहते हैं। ये सरकार ने जानबूझकर नागपुर महानगर पालिका से ये 19-20 एकड़ की जगह लेकर MTDC के अंतर्गत प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर दी गई है और प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर ने यह भवन उद्ध्वस्त कर दिया है। यह भवन उद्ध्वस्त करना यानी बाबा साहब आम्बेडकर का जनता का अपमान करना है, संविधान प्रेमी जनता का अपमान करना है। हमारा ये कहना है कि आपको अगर 20 एकड़ जगह के अंदर आपको विकास करना है तो आप विकास कर सकते हैं, उसके लिए हमारा कोई विरोध नहीं है। हमारा विरोध यह है कि 20 एकड़ अंबेडकर भवन की जगह तुम 44 एकड़ में सम्मिलित करके डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर भवन का जो नाम निशान है वो उठाना चाहते हैं और 20 एकड़ जगह हड़प कर वहाँ पर पर्यटन की जो योजना है वो कार्यान्वित करना चाहते हैं। यहाँ हमारा विरोध है, क्योंकि एक महापुरुष के नाम से अगर जगह आवंटित होती है तो उसी काम के लिए उसका यूज करना चाहिए। हमारी केवल नई मांग नहीं है कि बाबा साहब आम्बेडकर स्मारक के लिए नई जगह दो, ये हमारी मांग नहीं है। जो जगह दी गई थी वो जगह उसी काम के लिए यूज में आना चाहिए, ये हमारी मांग है। और ये मांग कई साल से कर रहे हैं। हमने 19 नवंबर से इस नागपुर शहर में ये बचाव कृति समिति के अंतर्गत हमने धरना आंदोलन का कार्यक्रम किया। उसकी शुरुआत हमने संविधान चौक से की है और वहाँ से फिर इंदिरा चौक, मेडिकल चौक, शताब्दी चौक, ऐसी जगह आखिर में गरोबा चौक डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के पुतले के पास वहाँ धरने आंदोलन का समापन हो गया और हमने जन जागरण किया है। लोगों का प्रतिसाद हमें दिख रहा है और हम नेक्स्ट कदम जो हमारे आंदोलन का है वो है लक्ष्यवेधी उपोषण का अनशन का कार्यक्रम। वो लक्ष्यवेधी अनशन के कार्यक्रम में लोग 10 बजे से 5 बजे तक वहाँ अनशन करेंगे और वहाँ बैठेंगे, वहाँ नारेबाजी करेंगे, घोषित करेंगे, लोगों को इस प्रॉब्लम के बारे में समझाएंगे, लोगों को जन जागरण करेंगे। और ये 2 दिसंबर से 6 दिसंबर तक ये प्रोग्राम रहेगा। बाबा साहब आम्बेडकर का महापरिनिर्वाण दिन 6 दिसंबर को है। 6 दिसंबर को हम ये अनशन प्रोग्राम का समापन करेंगे। उसके बाद 7 दिसंबर से 19 दिसंबर तक हम जन जागरण करेंगे, केवल नागपुर में ही नहीं तो महाराष्ट्र में और कई जगह इसका जन जागरण होगा। और 20 तारीख को विधिमंडल पर जो मोर्चा है वो मोर्चा इतना भव्य रहना चाहिए कि वो ऐतिहासिक स्वरूप उसे प्राप्त होना चाहिए। इसलिए एक भव्य मोर्चा का आयोजन हमने किया है और उस संगठन में उस मोर्चा में हर तरफ के लोग
ये महाराष्ट्र के कई लोग महाराष्ट्र के बाहर के लोग ये भी सम्मिलित हो सकते हैं। और यह भव्य मोर्चा इसलिए रहेगा कि बाबा साहब आम्बेडकर का जो अपमान यहाँ के महाराष्ट्र सरकार ने किया, उसको जवाब पूछने के लिए हमारा ये भव्य मोर्चा है। और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इसकी दखल लेकर ये सवाल जल्दी सुलझाने का प्रयत्न किया जाए, नहीं तो ये आंदोलन इतना उग्र होगा कि संभल नहीं सकते। क्योंकि बाबा साहब आम्बेडकर के जनता से जो खिलवाड़ करता है उसका परिणाम क्या होता है ये सारे लोगों को मालूम है। और इसलिए हमारा ये कहना है कि जल्दी से जल्द महाराष्ट्र शासन ने इस सवाल पर लक्ष्य केंद्रित कर ये सवाल जल्दी से जल्द सुलझाने के प्रयत्न करना चाहिए। और ये 20 एकड़ जगह है, वो 20 एकड़ जगह ये आम्बेडकर भवन के लिए यूज करना चाहिए। ये ऐसे अगर घोषणा कर दिए तो हम महाराष्ट्र गवर्नमेंट का स्वागत करेंगे, महाराष्ट्र गवर्नमेंट की उसका स्वागत हम हमारी तरफ से करेंगे। लेकिन महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इतना भी नहीं सुना तो यह आंदोलन और तीव्र हो सकता है। ये आंदोलन और बाबा साहब आम्बेडकर का अपमान, आम्बेडकरी जनता का अपमान, ये अपमान इसका बदला ये आम्बेडकरी जनता ले सकती है। इसलिए हमारा ये कहना है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ये सवाल पर अपना ख्याल केंद्रित कर ये सवाल जल्दी से जल्दी सुलझाने का प्रयास करें।